Hallelujah. Thank you, हालेलुया Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. Glory, धन्यवाद glory, धन्यवाद glory. धन्यवाद धन्यवाद Thank you, thank you, धन्यवाद thank you, राजाओं के Jesus. राजा Thank तेरा you, Jesus. धन्यवाद प्रभुओं के Hallelujah. प्रभु तेरा Hallelujah. धन्यवाद हालेलुया चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते हैं, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूम में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूम में बढ़ते जाएंगे। और सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, और सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब तेरी रहमत होती है, नाकाम काम मिल जाते हैं, जब तेरी रहमत होती है, नाकाम काम मिल जाते हैं, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, रूह में बढ़ते जाएंगे, और सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, और सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, खुदा है हमारा, खुदा है हमारा, ना खुदा है हमारा, ना खुदा है हमारा। सब तेरी रहमत होती है, नाकाम काम मिल जाते हैं। जब तेरी रहमत होती है, नाकाम काम मिल जाते हैं। ईशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है। तेरे कस्बे से खाली हम नहीं जाते। तेरे मजबे से खाली हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। 3 things I wish I did after my car accident to get paid more. When I got rear-ended last year, I thought I was doing everything right. चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश
तेरी रहमत होती है नाकाम काम मिल जाते हैं जो तेरी रहमत होती है नाकाम काम मिल जाते हैं यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है दुआ कबूल हो जाती है तेरे बज़्मे से खाली हम नहीं जाते तेरे बज़्मे से खाली हम नहीं जाते क्योंकि जिंदा खुदा है कभी कहीं मुझे लगता है क्योंकि जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है क्योंकि जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है क्योंकि जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, we adore you, we praise you, Jesus. You're the God of a holy God, God of a righteous God. There is none like you, O Lord. Hallelujah. प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर अपने लोगों को भरता है। पवित्र आत्मा के वर्ष को तो उड़ेलता है पिता परमेश्वर। हम जिस बात को जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा का बसेरा होता है वहाँ कोई भी शैतान की ताकत नहीं होती है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी सुबह से हमें अब तक अपने हाथ में इस्तेमाल कर रखा है। अब तू पिता परमेश्वर बड़ी कुव्वत से हमें इस्तेमाल करने जा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हर एक बंधन प्रभु जी तोड़ दिए हैं, हर एक शैतान की ताकत का सत्यानाश कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता परमेश्वर दीपक के लिए। दीपक ने पिता परमेश्वर अपनी आवाज को तेरे तक पहुंचाया है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है अगर कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, वो चर्च के बुजुर्गों को सदा भेजे और चर्च के बुजुर्ग उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास से जो कि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इस समय मैं पिता परमेश्वर तेरे बेटे दीपक को तेरे हाथ में देता हूँ, जिसने प्रभु जी तेरे वचनों को पालन किया है और प्रभु जी उसने अपनी आवाज को तेरे दास के द्वारा तेरे तक पहुंचाया है कि पिता परमेश्वर उसके जितने भी वो काम करने की कोशिश करता है उसमें वो सक्सेस नहीं होता है। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है धन दौलत और सफलता वो तेरी ओर से आती है। धन दौलत और इज्जत मान सब कुछ तेरी ओर से आता है। पिता परमेश्वर मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि जो भी शैतान की ताकतें इसकी सफलता में, इसकी तरक्की में प्रभु जी रुकावटें डाल रही हैं, उसको मैं तेरे नाम से डांटता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी पिता परमेश्वर जो ऑफिसर है या जिनके साथ ये बातचीत करता है वो जो कॉपरेट नहीं करते हैं उनको भी मैं तेरे नाम से अभिषेक करता हूँ, ताकि तेरा फेवर पिता परमेश्वर तेरे बेटे दीप के ऊपर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब वो पिता परमेश्वर रात को अपने बिस्तर पर जाता है, पिता परमेश्वर उसके जीवन का कंट्रोल तू लेना प्रभु जी अपने हाथों में, उसके रूह का कंट्रोल लेना हाथों में, उसके शरीर को तो अपने हाथ में लेना पिता परमेश्वर, ताकि उसके जो भी उसको बुरे स्वप्न आते हैं यीशु के नाम से वो बंद हो जाएं और वो हमेशा हमेशा यीशु तेरे ही स्वप्न देखें, तेरे ही में रहें, तेरी ही बातें सोचें, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन यही हमें कहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए आकाश की बातों के ऊपर ध्यान दें। जय सलाह प्रभु जी अपने बच्चे के ऊपर आकाश की बातों को उड़ेल दीजिए, अपने पवित्र आत्मा को उसको दीजिए, ताकि तेरा बच्चा तेरे आत्मा में होकर आगे बढ़ता चला जाए। हाँ यीशु, जो भी उसकी जरूरतें हैं उनको अपने पाकिस्तान से पूरा कीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे नोएल के लिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर से ऐसे डिसीजन लें जिससे पिता परमेश्वर की वो तेरी सेवा में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, जब एक माँ की ख्वाहिश है, एक माँ की पुकार है, एक माँ की प्रार्थना है कि उसका जो बेटा है वो तेरी सेवा में लगे, पिता परमेश्वर उसके बंद दरवाजे को खोल दीजिए।
उसको अपनी सेवा के लिए तैयार कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का मसा दीजिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे में आगे बढ़ते चला जाए और तेरे नाम को जला दें। पिता परमेश्वर, उस माँ की पुकार को सुन ले मेरे खुदावंद, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, जो 2 या 3 ते नाम पर एकत्र होकर तुझे पुकारते हैं, तो आकाश की खिड़कियां खोलकर उनको प्रार्थना को सुनता है और उनका जवाब देता है। जैसे लॉर्ड, आज हम 2 से ज्यादा हैं तेरे सामने एक ईमान के साथ, एक अकॉर्ड के साथ प्रभु जी तेरे सामने आते हैं। इन बच्चों के ऊपर तेरा रहम कीजिए। इस बच्चे के लिए प्रभु जी अपनी सेवा के दरवाजों को खोल दिए, ताकि वो तेरी सेवका में चला जाए, ताकि तेरे नाम को ऊंचा करें। प्रभु जी, तेरा काम जिन जगहों में नहीं हुआ है उन जगहों में जाकर तेरे नाम को प्रीच कर सके। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज के पूरे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें और प्रभु जी बहुत ऐसे हम बरकत पाए, 30 60 मिल के 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को लगातार रखेंगे। प्रार्थना हम आराधना प्रवीण के साथ कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू इस जगह पे मौजूद है प्रभु। तेरे वचन में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी, तेरे मर्जी के अनुसार प्रभु जी तो हम इस जगह पे हैं। अगर तेरी मर्जी नहीं होती तो हम पिता परमेश्वर इस जगह को नहीं ग्रहण कर सकते थे। पिता परमेश्वर, तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके। बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए। तूने अपने पास बुला लिया। पिता परमेश्वर, तूने हमें जिंदों की जमीन पर इसलिए रखा कि हम तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक शेयर कर सके। प्रभु जी, तूने अपने दास को पूरा सप्ताह संभाल के अपनी पनाह में रखा। आज पिता परमेश्वर, पहले दिन पिता तेरे घर में आके पिता परमेश्वर तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके, और जिन रूहों तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा उन रूहों तक पहुंच सके। हर एक घुटना तेरे झुके, हर एक जुबान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले। प्रभु जी, हम तेरा तुझे उद्धारकर्ता करके मानते हैं। प्रभु जी, जो भी तूने अपने दास को आज का वचन दिया है, आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। आज का वचन आग के शूले बन के निकले। आज का वचन एक एक की जिंदगियों को बदल देने वाला हो। प्रभु जी, मैं तेरे दास के पिता हाथों में देती हूँ। इनको दुगना मसा दे प्रभु जी। इनके होंठों को छू लेना, इनकी जुबान का जिम्मा लेना। प्रभु जी, इनके पांव से लेकर सर तक दुगना मसा दो, ताकि एक एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा निकले। कोई ये जहर शब्द ना इनके मुंह से निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। प्रभु जी, प्रभु जी, तू दयावान परमेश्वर है। प्रभु जी, तू जीवन का स्रोता है। जीवन तेरे पास है प्रभु जी, और किसी के पास नहीं है। प्रभु जी, मैं खास कर दुआ करती हूँ पिता देश इस्राइल के लिए। वो भी दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है। उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में पा देते हैं। कोई वैरी अधिकार की चलाकी कार्य न करे। सारा कुछ भस्म हो, तेरा जलाल नजर आए। तुम चलते फिरते नजर आओ। पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास दासियां, तेरे विश्वासी लोग पिता तेरा वचन जगह जगह लेके जा रहे हैं। तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं। पिता उनको आजाद कर, ताकि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं प्रभु, उनके भी जीवनों को बदल दे। वो भी तेरे कदमों में गिरे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले। प्रभु, जितने भी मेरे बहन भाई हमारे साथ लाइव है पिता, एक एक को आशीष ते बरकत देना। जो बाद में वाच करेंगे प्रभु जी, उनको भी दुगना मसा देना, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरा वचन जे रूहों तक अभी तक नहीं पहुंचा शेयर करे और अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके, ताकि एक वचन के द्वारा लोग अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ा सके। और प्रभु जी, तू दयावान परमेश्वर है। फिर द्वारा मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, जिनको तूने आज का वचन दिया है प्रभु जी, उनका वचन पिता परमेश्वर एक एक की जिंदगी को बदल देने वाला हो। दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस,
God is good and His power is all over. And God's power is touching you today. The only thing is that we need to open our heart and we need to surrender ourselves into your hand. So let's go to read the Word of God, and we will read Book of Matthew chapter 19 verses 13 to 15. अगर आपके पास किसी भी किस्म की किसी भी ट्रांसलेशन है, आप उसको मेरे साथ खोलें और हम इसको एक साथ मिलकर पढ़ते हैं. हालेलुया. हालेलुया. मैं आपके सामने पढ़ूंगी मैथ्यू 19 बाब उसकी 13 से लेकर 15 तक. तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा. यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है. और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया. खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत होगा. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus, for this wonderful time. And especially, first of all, I give thanks to the Lord Jesus Christ who gave us this opportunity. And प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ. Good morning, good afternoon, good evening and good night. And we welcome you in this program which we bring every day, the Living Water program. जो आपकी खिदमत में हम एवरी सैटरडे को लेकर आते हैं. As you know that I'm a pastor Yunus and my wife Parveen Missy, and we have the 2 kids and they're doing great right now. They're on each one of them, they are studying right now. So what I want to take you today, just this passage. Before this passage, God, Jesus was talking something different. It was a totally different topic. And suddenly he was shifted to the different topic. I do not know why. But I know one thing. God knows everything why he shifted immediately to the one point to the second one. Okay. He was talking before this passage, he was talking about the divorce and the marriage. प्रभु यीशु मसीह जो है इस टॉपिक से पहले मैरिज और डिवोर्स की बात कर रहे हैं, और एकदम वो क्या करते हैं कि वो बच्चों के टॉपिक पर आ जाते हैं. डिसाइपल जो थे, दे वर रिब्यूकिंग द चिल्ड्रन, दे वर स्टॉपिंग द चिल्ड्रन टू कम टू जीसस क्राइस्ट. ओके, बट यहां हम क्या देखते हैं कि वी नीड टू नो the need of the children and need of the parents and the blessing of Jesus Christ. When Jesus stopped talking about the marriage and divorce, and he continues to the teaching of the children. So what happened right here? Jesus noticed that his disciple was stopping children to come to him. Okay, and what happened? He rebuked them and he said, no, let them come to me, because the kingdom of heaven is just like these children's. One thing you need to know, why the parents are bringing these children to him. The parents, they realize something good in Jesus Christ. उन लोगों ने यीशु मसीह में कुछ देखा. दूसरी बात, it was their tradition that they need to, when the child born, they need to bring the child to the rabbi. So rabbi, they place on their hand upon the children for blessing. So that's why we adopted that idea from the Bible, that when the child born, we gave the child back to God, means to dedicate to God. When we dedicate to God, that's why the pattern we adopt from Jesus Christ, that we gave the child to him and we dedicate to him. This was a tradition. Okay, now I want to share with you all about the invitation of Lord God, children. So don't think that I'm talking about only the infant. I'm not talking about the infant.
everybody who is listening right now and everybody who will listen later, and all of us, we are the children of God. Hallelujah. Hallelujah. So, even everybody, they needed Jesus. Everybody, they needed Jesus. Let's look for the few things. Number one thing is a word of responsibility. When Jesus was talking to the disciple and Jesus was talking to the parents, there's one thing I see, the word of responsibility. Mean, we as a church and the parent, we have the responsibility something about toward our children. We are responsible to evangelize our children. It's not a school teacher's responsibility. It's not otherbody's responsibility. As a parent, it is our responsibility कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को evangelism के बारे में सिखाएं. Jesus was not talking about right here to saving children. Saving me to repent the children. Jesus was talking to bless them. He was just simply want to bless them, pray with them. And the same way, and the parents, they want him to bless their children. Hallelujah. Hallelujah. So these are the things we need to understand. Parents, they bringing the children to Jesus that he bless. And bless in the young age. This shows me that the parents care enough about their children, about their spiritual life. My dear friends, if you are a children, if you are a parents, okay, doesn't matter you have a 1 child, 2 child, 5 child, whatever, but I know that you are a parent. If you are a parent, we need to think about their spiritual life. Everybody on this earth, doesn't matter they are poor or rich, okay, whatever God gave them time to live on this earth, they will live. But more important thing is that how they live their life spiritually. Are they connected with Jesus or not? It is our responsibility as a parent to bring them into the Lord Jesus Christ. Number one, हम देखते हैं यहाँ, it is our responsibility to share the things of God to our children. It is our responsibility to send them to the Sunday school, to send them to VBS, to send them to Bible study. It is our responsibility. Second thing, we are responsible to educate our children. Educate about what? Educate about the Bible, educate about the things of God. By bringing their children to Jesus, their parents were telling them that they saw something special. जब बच्चों को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह में कुछ खास बात देखी है. हमने यीशु मसीह में कुछ ऐसी चीज देखी है जो हमने पहले किसी में नहीं देखी थी. इसी रीति से जब हम एज ए बिलीवर जो है, हम भी जो बिलीवर हैं, आज के दिनों में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालना है. जब बच्चे हमारे विश्वास को देखेंगे कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, तो डेफिनेटली वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे. जब आपके बच्चे ये देखेंगे कि आप घर में क्या करते हो, डेफिनेटली बच्चे घर में वो ही करेंगे. लॉन्ग टाइम अगो आई प्रीच वन मैसेज दैट द पेरेंट्स, माता पिताओं, बी केयरफुल, यू आर ऑन द कैमरा. हमारा जो कैमरे हैं वो कौन है? हमारे कैमरे हमारे बच्चे हैं. जो वो घर में देखते हैं, दे विल
प्रेजेंट आउटसाइड, जो को घर में देखते हैं वही बाहर में जाकर बताएंगे कि हमारे बच्चे किसके प्रति बात कर रहे थे, हमारे बच्चे किसी के अगेंस्ट बात कर रहे थे, हमारे बच्चे किसी के फेवर में बात कर रहे थे. वट एवर वी डू दे डू द सेम थिंग. So that's how we need to be very careful what we talk in the house, what we talk in the car, and what we talk in the church, and what we talk outside the church. So, जो मेरा विश्वास है वो मेरे बच्चे बाहर जाकर बताएंगे. मेरे बच्चे जो है वो मेरे विश्वास को पहचानते हैं. अगर मेरा विश्वास जो है, मेरे विश्वास के द्वारा मेरी जीवन चेंज नहीं हुआ है, तो मैं अपने बच्चों को कहता रहूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो वो बताओ मेरे लिए क्या सोचेंगे? कहेंगे ये तो डोंकी है, आप तो अलग अलग तरीके की बातें करता है, आप अलग अलग तरीके के नशे करता है, और मुझे वो कह रहा है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर. माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वर्स्ट टाइटल यू कैन गेट फ्रॉम योर किड्स. ये सबसे बहुत भयंकर टाइटल होगा जब आपके बच्चे आपको डोंकी या हिपोक्रेट कहेंगे. सो डू नॉट, ये कभी सोचे भी ना कि आप इस टॉपिक को ले जाए. माय डियर फ्रेंड, तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अपने बच्चों को एजुकेट करें अबाउट द थिंग्स ऑफ गॉड. अगर आप बुक ऑफ इफ्सियू में जाएं, उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत के बीच में एक वहां जो शब्द आता है नेचर, नर्चर. नर्चर का मीनिंग क्या है कि हम अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दें. द होल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, इट इज नॉट द पब्लिक स्कूल टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये पब्लिक स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपके बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए. इट इज माँ और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए. हालेलुया, हालेलुया. अगर हम अपनी बच्चों के सामने प्रीच करते हैं और या यीशु मसीह को सर्व करते हैं, हमारे बच्चे वही करेंगे. सो दूसरा पॉइंट जो मुझे ये ले जाता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग आवर चिल्ड्रन. हमें अपने बच्चे को उत्साहित करना है. When these parents come to Jesus Christ with their children, they were encouraging them to approach him as well as. वो इनकरेज कर रहे थे कि वो यीशु मसीह के पास जाएं. हो सकता है कि कई उनको उंगली से पकड़ कर लेकर जा रहे हो सकता है कई लोगों ने उनको कंधों पर उठाया हुआ हो सकता है कई इतनी भीड़ थी, भीड़ के बीच में से वो पूछ कर जा रहे थे, पता नहीं किन हालातों में वो रास्ता बना रहे थे ताकि वो सब के सब यीशु मसीह के पास जाए. मीन्स के दे वर एनकरेजिंग हिज चिल्ड्रन टू गो एंड टच द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम जो क्रिश्चियन पेरेंट्स हैं, हमें इफ्सियों की किताब उसका 6 या उसकी 4 के बीच में लिखा गया है कि टू ब्रिंग देम अप इन नर्चर एंड एडोमिनेशन टू द लॉर्ड. जो यहाँ शब्द आया है, कैन यू रीड बुक ऑफ इफ्सियंस चैप्टर 4. बुक ऑफ इफ्सियंस चैप्टर 4, आप भी हमारे साथ ही इसको खोलें. चैप्टर 6 वर्स 4. हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिसना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो. ये जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या कि उनका हमें क्या करना है? पालन पोषण करना है. वी नीड, द आइडिया क्या है कि वी नीड टू एनकरेज देम. How to encourage our children to seek the things of God. हम परमेश्वर की बातों की और उनके ध्यान को लगाना है. परमेश्वर की बातों की, और जिससे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारी आंखें जो है आकाश की जो चीजें हैं उनके ऊपर लगनी चाहिए.
हालेलुया। हालेलुया। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है बच्चों को? वी नीड टू टीच देम हाउ टू प्रे while we are on earth, while they were in young age. जब वो यंग एज में हैं, that is the right time that we can turn their direction. किसी भी तरीके से हम उनको मोड़ दे सकते हैं। हमें उनको क्या करना है? वो हमें उनको बाइबल की कहानियां बतानी है। हमें क्या करना है? हमें उनको डेली हाउ टू लिव इन अ डेली लाइफ, रोजाना के जीवन को कैसे जीना है, वो चीजें हमें उनको बतानी है। प्रे विद देम, ओके, इन्वॉल्व देम इन द चर्च एक्टिविटीज। और फिर हमें उनको यूथ ग्रुप पे लेकर जाना है। ब्रिंग देम टू रिवाइवल सर्विस, expose them to everything of God's nature that is available. हमें ये सब बातें करना हमारा कर्तव्य है। यह बच्चों का भी कर्तव्य है, उसके बारे में हम बाद में जाएंगे, लेकिन we need to think about this thing. One of the best things a mature believer can do for our children is for them to be loved with Jesus Christ. अगर आप अपने बच्चों के सामने यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि when mature adult love Jesus Christ and they do the sincere service and it will encourage your children. ये आपके बच्चों को तो साहस देता है कि वो भी यीशु मसीह को ऐसे ही प्यार करे जैसे आप उसको करते हैं। इसका दूसरा पार्ट, पहला बार हमने देखा था जो मैंने आपको बताया है, द वर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात हम देखते हैं, द वर्ड ऑफ रिडेम्पशन। ये हमें क्या बताता है? ये रिडेम्पशन के बारे में बात करता है, आजादी के बारे में बात करता है, गुनाहों की आजादी के बारे में बात करता है, उनको अंधेरे जीवन से उठाकर एक चानन में लाने की बात करता है, उनको संसारिक बातों से निकाल के आत्मिक बातों की ओर ले जाने की बात करता है। What is imply? इसका भाव क्या है? इसका मीनिंग क्या है? The fact that children are invited to come to our Savior imply that children need to a Savior. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, इनको सेवियर की क्या जरूरत है, इनको निजात की क्या जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जवाब बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात को क्लियर कहती है कि एवरीबॉडी बोर्न इन दिस अर्थ, जो कोई भी इस पृथ्वी पर जन्मा है वो गुनाह में जन्मा है। बिसाइड ओनली द जीसस क्राइस्ट वाज सिनलेस। बाकी जितने भी हम सब जन्मे हैं पाप में जमे हैं, तो हम सबको सेवियर की जरूरत है। हम सबको क्या है? सेवियर की जरूरत है। अगर आप देखें बुक ऑफ साम्स, मैं ये सब बातें ये आयतें नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप घर में जाकर देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूं कि जो बाइबल हमें ये कहती है कि हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं। बुक ऑफ साम्स 58 वर्स 3, 51 वर्स 5 और भी बहुत सारी आयतें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन टाइम की वजह के कारण मैं ये आयतें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वाई चिल्ड्रन में बी पोसेस सर्टन इनोसेंटी, जब हमारे बच्चे जाने में अनजाने में को गुनाह करते हैं, दे नीड ए सेवियर, दे नीड ए सेवियर। दिस चाहे किसी भी हालात में हो, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, all of us will need to stand before the Lord. All of us will need to stand before the Lord. That's why the parent and the other concerned adult, they must do all they can do to bring the children face to face
with the Lord Jesus Christ. ये हम जो ग्रो अप लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को उनके सामने लेकर जाएं और we need to introduce them to the gospel of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जो वचन हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है. It is not our duty to save them. हम उनको सेव नहीं कर सकते हैं. We cannot save them. But it's our duty to expose them to the word of God. हम उनको बचा तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको बचने का रास्ता बता सकते हैं. वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं. परमेश्वर रास्ता है. परमेश्वर ही मुझे और मेरे बच्चों को, आपको, आपके बच्चों को बचा सकता है और कोई नहीं. When children hear the gospel, preach, taught, and they live out, they are far more likely to come to Jesus Christ in the early age. जब आपके बच्चे बचपन में चर्च में खुदा के वचन को सुनेंगे, खुदा के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, प्रार्थना को करेंगे, तो एवेंचुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बड़े होंगे वो भी प्रभु यीशु मसीह के पक्के विश्वासी बनेंगे. हालेलुया. हालेलुया. सो इसमें इन्वॉल्व क्या है? When times come to make a decision, someone always mention, जब डिसीजन लेने का कोई समय आता है बच्चों का खास करके, और तकरीबन जो हम ओल्डर हैं हम कह देते हैं कि द एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं अपने चाइल्डहुड में था, तो उस समय की जो एज थी वो लोग कहते थे कि जब बच्चा 12 साल का होगा तब भी उसको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब वो अपने पापों से पश्चाताप करे. जमीन के उस एज से पहले उनको कुछ पता नहीं होता था. दैट टाइम वी शुड गेट सेव्ड. ये लोग कहते थे 12 साल की उम्र में हम सेव हो सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका आइडिया ये था कि जब बच्चा 12 साल का होगा तब भी वो चर्च की बातों को करना शुरू करे. तब तक वो अपने जीवन का जो डिसीजन बना चुके होते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू चेंज देम while they go to age 11 or 12. लेकिन मैं आपको सरप्राइजली बताना चाहता हूं कि बाइबल के बीच में कोई ऐसी आयत नहीं है कि जो आपको ये बताए कि आपके जो बच्चे की एज है कि इस एज में उसने स्वीकार करना है. There's no age limit. Bible does not tell a specific age. A child became accountable for his or her sin when they came to the place where they understand between right and wrong. बच्चे को तब ही अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की जरूरत है जब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि गलत क्या है और सही क्या है. जब वो इस बात को समझ पाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब it is the time for the child to get repent from their sin and come to the Lord Jesus Christ. That is the time to get saved. Hallelujah. हालेलुया. जब बच्चों को ये पता चले कि बुरा करने के नतीजे क्या हैं और सही करने के नतीजे क्या हैं, that is the time to get saved. So, when is that age? Well, it is different for every child. Some child gets saved while they are 6 years old. Some when they teenagers. Some never get saved. So that is what it means. Okay, whenever you realize that you are going the wrong direction, that is the time to need to make a decision. All of the children in this conference today, those are listening today,
let me say something to you. When you reach to the place where you understand that you are a sinner and you understand that you're going to the hell because of your sin, that is the time that you need to repent from your sin. जब बच्चे को ये पता चलता है कि वो अपने गुनाहों के कारण नरक की ओर जा रहा है, that is the time that we need to get saved. So, as a parent, it is our responsibility that we need to get back to Jesus Christ and bring our children to Jesus. Hallelujah. So we have a lot of prayer requests that we will pray, and we will have the prayer that is Sahid, that we need to pray for him. We have so many other people that we need to pray. God is good. We just pray for Deepak, and we need to pray some more people. So if you have some more prayer, so this is the time to send us the prayer. So we will keep continuing to pray for each and every one of you. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने दिलों को खोलें, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है. परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है कि यू नीड टू कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अभी ये समय है कि हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है. अभी ये समय है कि हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की जरूरत है. अभी ये समय है कि हमें अपने रिश्ते अपने परमेश्वर के साथ जोड़ने की जरूरत है. संसार के रिश्ते आपको स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नहीं हैं. संसार के रिश्ते आपको यही डुबो देंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ रिश्ता आपको स्वर्ग में ले जाएगा. ये जिंदगी जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसने जीना है, और उसको बाद वो या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में. मेरे अजीजों, नरक के भयंकर आग की जो इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज के वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने उस नरक की आग से बचने का अभी तरीका है हमारे पास. लेट्स बो डाउन, लेट्स ओपन आवर हार्ट एंड लेट्स रिपेंट फ्रॉम आवर सिन. आइए हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करें. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ग्लोरी 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 ग्लोरी. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं. यीशु तो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है. तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने आज बड़ी कुव्वत से हमें इस्तेमाल किया, बड़ी कुव्वत से अपने लोगों के साथ बातचीत की. अपने पवित्र आत्मा को तूने उड़ेला पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों से आज बातचीत की, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ. मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं. धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अप्रिसिएशन के कमेंट भेजे हैं. धन्यवाद करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर सुन रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रार्थना को भेजा है. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तू जान परमेश्वर है, तू एक एक की प्रार्थना को सुनता है. तूने पिता परमेश्वर एक एक की प्रार्थना को सुनकर का जवाब दिया है. मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ शहद पठान के लिए. पिता परमेश्वर बच्चे को अपने हाथों में ले. जब बच्चा पिता परमेश्वर बड़ी शिद्दत से तेरे सामने आता है, बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे सामने आता है, इस बच्चे को पिता परमेश्वर इसके मनोकामना को पूरा करें. पिता परमेश्वर जो भी ऑफिसर जो प्रभु जी रुकावटें डाल रहे हैं, यीशु वो तेरे नाम से रुकावटें दूर हो जाएं. पिता परमेश्वर अपने बच्चे को वो जवाब दीजिए जो पिता परमेश्वर को चाहिए. मेरे खुदावंद अपने बच्चे की तमन्ना पूरी करें. वो जवाब पिता परमेश्वर जहाँ प्रभु जी वो जाकर तेरे नाम की मनादी कर सके, जहाँ तेरे नाम का प्रचार कर सके, जहाँ तेरे नाम को ऊंचा कर सके, ऐसी जगह पिता परमेश्वर अपने बच्चे को सेट करें. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी और भाई विनोद रोए हैं उनको तेरे हाथ में देता हूँ. मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पिता परमेश्वर ना अच्छा जो भाई है उसको भी तेरे हाथ में देता हूँ. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के उस भाई को भी काफ़ी प्रभु जी परेशानी आ रही है. उसकी जो पिता परमेश्वर बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्रीज को आप तोड़ दीजिए. उसकी जो मेंटली इलनेस है उसको पिता परमेश्वर तो ठीक करें, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन जो डाला है, हर एक जो सेल तूने डाला है वो हमारी भलाई के लिए है. जब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, इट मीन्स समबडी इज ट्राइंग टू टच योर
प्रॉपर्टी. So Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को टच ना करने दें. पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को दूसरे हम आपकी प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि तू अपने प्रॉपर्टी को कवर करें, अपने प्रॉपर्टी को सेव करें, अपने प्रॉपर्टी को हील करें. पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को तो अपने हाथ में ले. ये बच्चा तेरी प्रॉपर्टी है. इस बच्चे के मन को अपने हाथों में ले, इसके थॉट्स को अपने हाथों में ले, इसके ख्यालों को अपने हाथों में ले, और इसके जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पिता परमेश्वर तो अपने हाथों में ले. पिता परमेश्वर, इसके साथ ही मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ तेरे बेटे नीतू के लिए. प्रभु जी, नीतू को भी अपने हाथों में ले. पिता परमेश्वर, वो तेरा बच्चा है. प्रभु जी, अपने बच्चे को पर रहम कीजिए. अपने बच्चे के मनोकामना को तो पूरा कर मेरे यीशु. जो भी उसके दिल की ख्वाहिश है उसको तो पूरा करें. आओ पिता परमेश्वर, अपने बच्चे को उसके जीवन में सक्सेस बनाए. जो भी उसके दिल की ख्वाहिशें हैं कि वो जो भी करना चाहता है उसके लिए दरवाजे खोल दीजिए पिता परमेश्वर. इसके साथ ही मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, बाकी जितने भी लोगों ने प्रार्थना का विषय भेजा है उनको तेरे हाथों में देता हूँ. मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी के लिए. उस बच्ची को तो अपने हाथों में ले, उसके परिवार को अपने हाथों में ले, उसको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे. इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. तो महान है, जीवित परमेश्वर है. मैं प्रभु जी तेरे से क्षमा चाहता हूँ अगर मैं किसी की प्रार्थना को मिस कर गया हूँ, बल्कि पिता परमेश्वर तू तो जानता है हर एक की प्रार्थना जो इस स्क्रीन पर है. मैं प्रभु जी अपने हाथों के इस स्क्रीन की ओर बढ़ाता हुआ हर एक को यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ. यीशु तेरे नाम से इनको मैं आशीषित करता हूँ. प्रभु जी यीशु, मैं इनके हर एक कर्ज को तोड़ डालता हूँ. यीशु, मैं इनके हर एक भावना को तेरे सामने लाता हूँ. पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दे प्रभु जी, अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर. बंद दरवाजों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर. हर एक कर्ज को तोड़ डाल दीजिए पिता परमेश्वर. हर एक दुष्ट आत्मा का को पिता प्रभु जी के जीवन से निकाल दीजिए पिता परमेश्वर. अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन आमीन. हालेलुया हालेलुया. आइए हम एक और गाना सुनते हैं. बहुत प्यारा गाना है. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू, थैंक यू. जिस दे नाल यहोवा होवे ओनू डर किस गल दा.
God bless you all, and please share this video to everybody, so everybody got blessed. And please do not forget to send your prayer request, so we can continue to pray for you all. And we will come back to the next week at the same time. God has given me the beautiful message for next week, and we will look at that one. So please do not forget to join next week. God bless you all.